शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि तत्वबोध में प्राणमय कोश के प्रसंग में यह कहा गया है कि प्राण बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित रखता है। इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें 3-4 शब्दों को ठीक से समझ लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। विषयों के उत्प्रेरक, उसको नियंत्रण में प्राण रखता है। अच्छा, विषयों के उत्प्रेरक कहाँ के हैं? तो कहा कि जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को प्राण नियंत्रण में रखता है। देखो प्रभु जी, उत्प्रेरक शब्द पहले समझ लेते हैं। उत्प्रेरक का मतलब है उकसाना, प्रेरित करना। 2 प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। एक तो वासना से प्रेरित होते हैं, उसको कहते हैं उकसाना, उसको उकसाया जाता है। और विवेक से जो प्रेरित होता है उसको कहते हैं प्रेरित होना। तो वासनाग्रस्त हमारा कार्य है या विवेक पूर्ण हमारा कार्य है? विवेक से किया हुआ है या वासना से किया हुआ है? तो जो वासना से किया हुआ कर्म होता है उसको उकसाना कहते हैं। उत्प्रेरक, प्रेरक तो है लेकिन विवेकग्रस्त नहीं है, वासनाग्रस्त। उत्प्रेरक उसको उत्प्रेरित करता है, उकसा कर प्रेरित करता है, उकसा कर वो कार्य करने में हमें लगाता है। कौन लगाता है? जगत के उत्प्रेरक। जगत में ऐसे ऐसे उत्प्रेरक है जो हमें वासनाग्रस्त बनाते हैं और वासना की परिपूर्ति के लिए प्रवृत्त करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे पुराणों में मिल जाएंगे। जैसे कि समझो अजामिल, भागवत में कथा आती है। अजामिल मरते समय नारायण नारायण करके अपने पुत्र को बुलाता है और भगवान के पार्षद आते हैं, नारायण के पार्षद आते हैं उसको लेने के लिए। वो पहले विद्वान ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म सब करता था, संध्या वंदन सब करता था, अध्ययन करता था, सब करता था, अच्छा ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन स्नान करने जब नदी के किनारे गया तो वहाँ उसने नगर वधुओं को किसी कुमार के साथ जल विहार करते हुए, रमण करते हुए देखा। वहाँ उन्होंने हम अपनी आज की भाषा में कहेंगे कि पानी में मस्ती करते हुए देखा नगर वधुओं को और किसी कुमार को, नगर सेठ के बेटे को या राजकुमार को, किसी को देखा होगा। उसके मन में वासना जग गई। ये देखते ही उसको, ये जगत का भी, जगत के उत्प्रेरक है जो बाहर दिखता है। एक उत्प्रेरक हमारे अंदर है, एक उत्प्रेरक बाहर है। ये बाहर के है, जगत के है। तो जगत के इस उत्प्रेरक को देखकर, इस घटना को देखकर वो वासनाग्रस्त हो गया और वेश्यागामी बन गया। देखो, पूरा बिगड़ गया। शास्त्र का अध्ययन छूट गया, नित्य नैमित्तिक कर्म भी छूट गए, संध्या वंदन इत्यादि, यज्ञ याग इत्यादि भी छूट गए, सब छूट गया और वासनाग्रस्त होकर वेश्यागामी हो गया। तो ये जगत के उत्प्रेरक है। देखो, उन्होंने उकसाया। किसी ऋषि स्नान करने गए थे नदी में और मीन का मिथुन देखा और उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। उन्होंने शादी करने का सोच लिया। तो ये सब जगत के, बाह्य जगत के उत्प्रेरक है। कोई हमें टोंट मारता है जैसे, तो हमें गुस्सा आ जाता है। उसने हमें ये नहीं कहा कि आप गुस्सा हो जाओ, लेकिन उन्होंने टोंट मारा, क्या कहते हैं उसको, ऐसी वाणी बोली जिसका अर्थ कुछ अलग था,
लक्ष्यार्थ कुछ अलग था। जैसे सब बातें कर रहे हैं, कोई सलाह दे रहा है, तो आकर कोई, हाँ आप तो बड़े विद्वान हैं, देखा आपको, आप तो बड़े विद्वान हैं, तो वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, उसको उकसा रहा है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, जैसे कि खुले में आपको कहीं सोना पड़ा हुआ मिल जाए, सोने की कोई वस्तु, तो हमारा लोभ उत्प्रेरित होता है। ये बाहर का सोना, जगत की वस्तु, ये जगत के विषय हमें उत्प्रेरित करते हैं। चलो ले लो, कोई देख नहीं रहा है, चलो ये आजकल सोना कितना महंगा हो गया है, बड़ा अच्छा मिल गया, चलो कि किस कोई और ले ले, इससे पहले हम ले लेते। तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे जो विकार है उसको जगत के विषय उत्प्रेरित करते हैं। तो जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रण में रखना है तो क्या करें? तो यहां उसका उपाय बताया है। प्राण बाह्य जगत के उत्प्रेरकों को नियंत्रण में रखता है। आपको जैसे अजामिल को हुआ, वैसे अगर आप कहीं ऐसा कोई कृत्य देख ले, किसी को रमण करते हुए देख ले, और आपके मन में काम प्रवृत्त होने लगा, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए प्राण है, प्राण उसकी दवाई है। आप प्राणायाम करने लग जाओ। प्राणायाम करोगे तो अपने आप, क्योंकि प्राण और मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऊपर का फूल हमें चाहिए, तो नीचे की डाली को खींचेंगे तो वो दोनों डालियां जुड़ी हुई है, नीचे की डाली को खींचेंगे तो ऊपर की भी नीचे आएगी और हमें फूल प्राप्त होगा। उसी तरह मन को कंट्रोल में करना है तो प्राण को कंट्रोल में रखो, मतलब कि प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मन शांत होता है, मन कंट्रोल में आता है, तो जो काम व्याप्त था वो निवृत्त हो जाएगा। क्रोध, किसी ने टोंट मारा और हम गुस्सा होने को ही है बिल्कुल, अब जबान पर आ गया गुस्सा, हाथ की मुट्ठियाँ भिड़ गई, आंखें लाल हो गई, कान तमतमाने लगे, और हम कुछ बोलने या कुछ करने जा रहे हैं और हमें याद आ गया कि हमें गुस्सा नहीं करना है तो लंबी लंबी सांसें लो। अपने आप 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 मिनट में आपका गुस्सा नदारद हो जाएगा। लोभ, जैसे हमने कहा, कहीं कोई धन पड़ा है, कहीं कोई सोना पड़ा है, कहीं कोई अपनी प्रिय चीज पड़ी दिखी हमें और लेने का मन हो गया, और लंबी सांस लो, धीरे 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 लोभ निवृत्त हो जाएगा। तो ये प्राणायाम, प्राण की जो प्रवृत्ति है वह बाह्य जगत के उत्प्रेरकों को कंट्रोल में करता है। देखो महाराज, ये प्राण की 2 प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो है प्राणायाम, जो रामदेव जी बाबा सिखाते हैं सबको। नाक बंद, एक ओर से नाक बंद करो, सांस खींचो, फिर दूसरी नाक से निकालो, या तो बस ऐसे करो, या लंबी सांस लो, फिर लंबी सांस छोड़ो, पूरा फेफड़ा खाली हो जाए इतना बाहर निकालो, फिर धीरे 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 फिर से लो। ये सब प्राणायाम की अनेक पद्धतियाँ हैं, उसके अनेक नाम भी है, भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे ऐसे नाम है। तो ये प्राणायाम करने से अपना मन स्थिर रहता है, मन के विकार शांत होते हैं। एक तो है ये प्राणायाम। दूसरा है प्राण वीक्षण। देखो, प्राणायाम मन को तो शांत करता है, लेकिन शरीर के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, शरीर के ऊपर भी उसका अच्छा असर होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आजकल तो कोरोना की बीमारी में प्राणायाम करने को सब कह रहे हैं, आयुर्वेद में या ये बाबा लोग सब कहते हैं कि प्राणायाम करते रहो, क्योंकि ये प्राण की फेफड़े की बीमारी है। तो ये एक हुआ प्राणायाम, जिसका इफेक्ट मन पर होता है, जिसका असर मन शांत करने में होता है और शरीर में भी तंदुरुस्ती आती है। दूसरा है प्राण वीक्षण। मैं प्राण वीक्षण को थोड़ा
अधिक मानता हूँ। प्राणायाम से प्राणवीक्षण कुछ अधिक है, मतलब थोड़ा उत्कृष्ट है। उसमें प्राण को कंट्रोल में नहीं करना है, बस आंखें बंद करो और प्राण को देखते रहो। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। आई तब कहाँ छू कर आई, जैसे ये नाक के नथुने पर छू कर आई, फिर अंदर तालू को छुई, फिर अंदर फेफड़े में गई। प्राण के साथ साथ आप भी चले जाओ, अंदर 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 अंदर, कहाँ तक गई और कहाँ टच होकर फिर वापस मुड़ी। फिर वापस आते वक्त कहाँ कहाँ टच होती हुई आई। लेते वक्त जब प्राण हवा जहाँ स्पर्श कर रही थी तो कैसी लग रही थी? ठंडी लग रही थी। अंदर से जब बाहर निकली तो कैसी लग रही थी? जहाँ जहाँ छुआ वहाँ वहाँ हमें थोड़ी सी गर्म लग रही थी। बस आ रही है। लंबी सांस लेना, छोटी सांस लेना, ये सब कुछ इसमें नहीं है। जैसी है वैसी सांस को बस मात्र देखते रहो। आपका मन एकदम 1 मिनट में शांत हो जाएगा। प्राणायाम में तो थोड़ी देर भी लगती है, समझ लो 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें तो 1 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा। आपके विकार सब शमन हो जाएंगे, मन आपका कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये है प्राणवीक्षण और प्राणायाम, ये दोनों प्राण की क्रिया है। तो कहा कि प्राणमय कोश में प्राण कहा है कि प्राण बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रण में रखता है। विषय कौन से है? 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। शब्द श्रवण का विषय है, कान का विषय है। किसी ने हमें गाली दी, नाम लेकर गाली दी, तो क्या होगा? हमें गुस्सा आएगा। देखो विकार जगा। तो ये शब्द विषय से होने वाला उत्प्रेरक है। शब्द, फिर स्पर्श, कहीं हमने छू लिया तो हमें झंझनाटी हो गई। शब्द, स्पर्श, फिर रूप, किसी को हमने देख लिया, जैसे हमने अभी कहा कि अजामिल का जो हुआ जीवन में, तो ये रूप का गुण है, आँख का, दर्शन का, देखकर विकार जागे। और रस, रसना, जैसे समझो कि अभी हम कहेंगे इमली या नींबू तो मुंह में पानी आने लगेगा, तो ये विषय है रसना का। और गंध, कहीं से सुगंध आ रही है, धूप बत्ती जल रही है, तो हमें लगेगा कि हाँ कहीं आरती की शुरुआत होने वाली है, गुग्गल की सुगंध आने लगी है। या तो दुर्गंध आए तो हम समझ, अरे आसपास कहीं खुली गट्टर होनी चाहिए, बड़ी गट्टर, इतनी गंध आ रही है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय है, और इन विषयों को उत्प्रेरित करते हैं ये जगत के बाह्य वस्तुएं, बाह्य विषय अपने विषय को उत्प्रेरित करते हैं, उसको कंट्रोल में करता है प्राण। तो ये हुआ प्राण बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रण में रखता है। तो अपने मन में जागे हुए विकार को नियंत्रित रखने के लिए प्राणायाम से या प्राणवीक्षण से उसको नियंत्रण में रखता है। इसका मतलब यही। हमें लगता है ज्योति जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।